हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो कल सुफियान ने एक वीडियो अपलोड की है जो कि उसका एपिसोड 2 करके उसने अपलोड की है, और उस वीडियो में उसने बहुत सारी चीज़ों पर बात की है। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन जो निदा ने रिप्लाई दिया है स्नैपचैट पे कि आपने एपिसोड 2 देखा है, आपने ये सब देखा है, आपको मतलब उसमें क्या कुछ है, बाप रे। और उसने उस तरीके की वो सारी चीज़ें बातें की हैं, और कुछ उसने जो बातें की हैं कि मैं अगर सिंपैथी लेना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। और कल इसने एक व्लॉग अपलोड किया जिसका टाइटल इसने लिखा सच्चाई क्या है। और उसके बाद जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कि भाई मतलब ये क्या बात है, तुमने ये टाइटल थंबनेल इस तरीके का लगाया है, टाइटल तुमने इस तरीके का लिखा है, लेकिन कमेंट मतलब अंदर वीडियो में तो कुछ नहीं है। जिसका जवाब इसने अपने स्नैपचैट पर ये कह के दिया कि मैंने सोशल एक्सपेरिमेंट किया है कि देखो दिमाग में लोगों को यही चलता है, लोगों को लग रहा है कि ये टाइटल है तो उसमें अंदर कुछ ऐसी बात होगी। अरे बहन, मतलब ये सोशल एक्सपेरिमेंट तुम उस टाइम पे कर रही हो जब तुम्हारी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जब तुमने इससे पहले लास्ट एक वीडियो के अंदर फाइनल ट्रूथ करके अपलोड किया है, उसके बाद उसका एपिसोड 2 आया, उसके बाद तुम्हारे रिप्लाई का लोग वेट कर रहे थे कि अब तुम्हारा रिप्लाई आएगा। तो जाहिर सी बात है लोगों का दिमाग उसी तरफ जाना है। इसको सोशल एक्सपेरिमेंट नहीं, इसको लोगों को बेवकूफ़ बनाना बोलते हैं। लाइक सीरियसली आप इसको सोशल एक्सपेरिमेंट का नाम दे रहे हो इस टाइम पर। आप ऑडियंस और क्या उम्मीद कर सकते हो? अगर आपने इस किस्म का टाइटल डाला है तो वो तो इस टाइम पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, तो वो तो उसी कंट्रोवर्सी को जाके ढूंढेंगे ना उस व्लॉग में कि आपने कंट्रोवर्सी को क्या, इसका सोशलाइज और दिमाग का लेना देना। भाई सिंपल इंसानी दिमाग तो ऐसे ही काम करता है ना कि अगर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, सामने वाला एक वीडियो लाता है, फिर सामने वाला लाता है, फिर सामने वाला एक वीडियो लाता है, तो और फिर उसके बाद वो उस किस्म का अगर टाइटल लगा रहा है तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो ये सोचेगी ये क्या बात हुई कि ओ हो देखो मैंने तो तुम लोग के साथ सोशल एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोग तो यही दिमाग में रख कर बैठे हो। तो चल ही तो यही रहा है, ये सही बात है भाई। पहले खुद सारी हरकतें करो, उसके बाद ऑडियंस पर डाल दो कि तुम लोगों का दिमाग देखो कितना टॉक्सिक हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। ना बहन ना, तुम हमारे दिमाग को सेट करने की ना ट्राई करो। मतलब क्या क्या अजीब हरकतें। मतलब बोलती नहीं ये व्यूज़ के लिए नहीं है, ये किसी चीज़ के लिए नहीं, बस सोशल एक्सपेरिमेंट है। ये सोशल एक्सपेरिमेंट उस वक्त होता जब आपकी सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही होती और आप इस तरीके का टाइटल डाल देती, और फिर आप ये चीज़ें बोलती, शायद 1% को सब मान भी लेते कि हाँ यार ये सोशल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इस टाइम पर कोई नहीं मानेगा। इस टाइम पर सबको पता है एक कंट्रोवर्सी चल रही है और आप लोग कंट्रोवर्सी खेल रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं खेल रहे हो, सामने वाला अगर एक वीडियो बनाता है तो आप उसके रिप्लाई में भी वीडियो बना रहे हो। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि नहीं 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 मैंने तो जो है वो सोशल एक्सपेरिमेंट किया है। कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं मिलता तो कहीं से कुछ भी जोड़ दो, सीधा सीधा सोशल एक्सपेरिमेंट्स है, मतलब कुछ भी। अच्छा, उसकी स्टोरीज़ जो स्टार्ट होती है वहाँ पर वो ये बोलती हुई नज़र आती है कि गाइस मैं भी एक सीरीज़ लाने वाली हूँ बहुत जल्द, लेकिन मुझे 5-6 महीने लगेंगे क्योंकि मुझे एक एक कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं लेकर आऊँगी। वैसे आप लोगों ने एपिसोड 2 देखा, मतलब मुझे इतनी हंसी आई है कि कैसे एक एक कैरेक्टर बिल्डअप किया गया है। अगर आप देखो तो वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे की वॉइस लगाई गई है और एक ही बंदी के जो है वो बातें लगाई गई हैं बस। और वो बंदा है जो कि क्लेम किया जा रहा है सुफियान की तरफ से कि वो निदा का फर्स्ट जो है वो हस्बैंड है। ये क्लेम सुफियान की तरफ से किया गया है, ठीक है। तो उस बंदे की बाकी उसने कुछ प्रूफ्स लगाए, हाँ उसने कुछ वीडियो नहीं लगाई, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब उसने वीडियो लगाई, एक तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा इंतहाई झूठा है, उसके कोई प्रूफ सच्चे नहीं है, कुछ सच्चा नहीं है, तो फिर जब वो अपनी तरफ की साइड रख रहा है और जहाँ पर वो एक मतलब जिस दिन आपने 27 अगस्त को आपने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, 26 अगस्त को कि वो मार के चला गया, और जब वो 27 अगस्त की आपकी स्नैप स्टोरीज़ और ये सब लगा रहा है, तो आपने क्यों फिर उस पर एनसी लगा दी ये कहकर कि वो मुझे बदनाम कर रहा है, वो मुझ पर ये कर रहा है, वो मुझ पर डिफेमेशन कर रहा है। मतलब एक तरफ आप कह रही हो कि भाई अगर प्रूफ है तो प्रूफ के साथ बात करो, और अगर वो दूसरी तरफ प्रूफ के साथ बात कर रहा है, ये मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है। एक तरफ आप बोलते हो प्रूफ रखो, जब सामने वाली पार्टी प्रूफ रख देती है तो उसको जाके एनसी करा देते हो कि ये हमको डिफेम कर रहा है। तो भाई प्रूफ कैसे रखेंगे बगैर, मतलब तुम दोनों एक चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब अगर तुम दोनों चाह रहे हो कि सामने वाला पार्टी प्रूफ रखे तुम्हारे अगेंस्ट, अब वो प्रूफ रख रहा है तो तुम लोग जाकर जो है वो एलिगेशन लगा देते हो, एनसी कर देते हो एक दूसरे के ऊपर कि यार ये हमें डिफेम कर रहा है। तो प्रूफ कैसे रखा जाएगा? अच्छा, फिर लोगों ने उसको बोला कि भाई ऑडियंस जो है वो आपसे आपका सच मांग रही है, आप अपना सच दो। तो बोलती नहीं, मैं अपना सच जो है वो अपने कोर्ट में ही दूंगी, मेरे पास बहुत कुछ है कोर्ट में देने को, मैं सब कुछ कोर्ट में ही दूंगी, मैं यहाँ पर नहीं दूंगी प्रूफ, क्योंकि लोगों को यहाँ पर मसाला चाहिए, कंट्रोवर्सी चाहिए, लोगों को यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं चाहिए, मतलब कि लोगों को सच नहीं सुनना है, लोगों को गालियाँ देनी है, लोगों को ये सब करना है, लोग मुझे गाली दे रहे हैं। जिसके बाद सुफियान ने एक तरीके से रिप्लाई दिया कि आप तो मुझे 10% आपको वो हेट नहीं मिला जो आप इतना घबरा रही हो, मैंने तो जो सहा है 6-8-9 महीने वो मुझे ही पता है। सुफियान को हेट तो बहुत मिला है, मैं नहीं कहूँगी सुफियान को हेट नहीं मिला, भाई उसका कमेंट सेक्शन भर गया था
जिस दिन निदा ने एक वीडियो, जो पहली वीडियो अपलोड की थी, उसके बाद सुफियान का कमेंट सेक्शन भाई भरा है, सुफियान और मिसबा दोनों का, मतलब इतना ज़्यादा उनके कमेंट सेक्शन के अंदर, मतलब सिर्फ सुफियान ने नहीं, मिसबा ने भी उतनी ही हेट झेली है। तो मैं ये नहीं कहूँगी टिट फॉर टैट है कि भाई उसने हेट झेली उसको भी हेट झेलनी चाहिए ना, लेकिन जो सच है वो ऑडियंस को पता चलना चाहिए। लेकिन जब वो लोग खुद ही उस चीज़ को कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, खुद ही ये कह रहे हैं कि भाई ऑडियंस का कुछ लेना देना नहीं, ऑडियंस को सच जानना ही नहीं है, ऑडियंस को तो सिर्फ मसाला चाहिए, किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये सब ऑडियंस को जाना है। अच्छा, जब ये लोग व्लॉग्स दिखाते थे, जब ऑडियंस ये सारी बातें करती थी कि ये सब कुछ था, तो ये सब कुछ इस बातों से चिढ़ते थे, और आज ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑडियंस को तो मसाला चाहिए, ऑडियंस को तो किसके घर में क्या हो रहा है वो झांकने को चाहिए। आज उस ऑडियंस की डिसरिस्पेक्ट की जा रही है, जबकि वो अभी भी डेली व्लॉग्स बना रही है, अभी भी वो नॉर्मल रूटीन वाले व्लॉग, मतलब कोई ऐसा अलग से व्लॉग, कोई कंटेंट क्रिएशन किसी और वाली नहीं कर रही है, वो डेली व्लॉग्स ही बना रही है, वो अपने घर में ही झकवा रही है कि मेरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये देखो। मतलब ये किस किस्म की मेंटेलिटी है। फिर मेरा सवाल एक ही जाकर घूम फिर कर बनता है, अगर आपको लग रहा था कि सोशल मीडिया पर ऐसे ही लोग हैं, सोशल मीडिया पर कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला, सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा बुरा है और वहाँ पर सिर्फ ऑडियंस को मसाला चाहिए, तो फिर आपने ये मसाला पहले प्रोवाइड क्यों किया? सबसे पहली वीडियो क्यों आपने बनाई, क्यों आपने इस तरीके से किया? ये मुझे पता है, ये वो बंदी, ये और सपना, अगर किसी ने मेरी वीडियो सुनी हो शुरू से, जब मैं उसकी वीडियोस को रिव्यू कर रही थी, तब मैंने कहा था अगर इसने अपने आप को यहाँ स्टॉप नहीं किया, अगर इसने अपने आप को चेंज नहीं किया, तो बहुत जल्द ये और सपना सेम लाइन पर आ जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप जो है वो ओवर शेयर कर रहे हो, तो ओवर चीज़ें कर रहे हो, तो जब सामने वाला निकल कर आता है तो फिर जाहिर सी बात है आप पर भी बहुत सारी बातें आती हैं, और फिर ऑडियंस जो है वो आपको झूठ आपका पकड़ना शुरू कर देती है। और सुफियान से पहले ही उसकी बहुत सारी चीज़ें पकड़ाना शुरू हुई, ऑडियंस ने पहले ही जो है वो उसकी तरफ से, क्योंकि उसने जो बातें की, अब देखो आपने एक तरफ बातें की, मुझे हिजाब के लिए रोका जाता था, मुझे कहा जाता था हिजाब नहीं करो, हिजाब उतारो, व्यूज़ नहीं आएंगे, और जब वो आपकी वीडियोज़ में उनको हिजाब मजाक दिखना शुरू हुआ, तो वो सवाल खुद ब खुद उनको जवाब मिल गया कि कौन हिजाब नहीं चाह रहा था और कौन हिजाब चाह रहा था, कौन जो है वो लग्जरी के पीछे भाग रहा था। आपने अपनी वीडियो में एलिगेशन लगाया लग्जरी चाहिए थी सामने वाले बंदे को। अच्छा, अब जब डिवोर्स हुआ, जब ये सारी चीज़ों में, तो सामने वाला बंदा तो गायब हो गया, उसने तो अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ही नॉर्मल दिखाना शुरू कर दी, वो बिल्कुल नॉर्मल घूम रहा था, ठीक है, उसने कोई अपनी ज़िंदगी में लग्जरी के पीछे नहीं भागा। अब निदा का कहना ये उसके पास तो गाड़ी भी, उसके पास तो सब भी है, लेकिन फिर भी भाई गाड़ी को चलाने के लिए भी तो चाहिए, मेंटेनेंस भी तो चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए ना भाई। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ये चीज़ जो है वो सिर्फ इससे सका गुजारा हो जाएगा, नहीं, उसको कमाने के लिए बहुत कुछ चाहिए। पुराने ब्लॉग से हाँ अर्निंग आ रही होगी, बट इतनी नहीं आ रही होगी है, लेकिन चलो जी फिर भी, लेकिन बात लग्जरी की हो रही है, यहाँ पर गुजारे की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लग्जरी की बात हो रही है। जो कि एलिगेशन था कि सामने वाले को बहुत एक लग्जरी लाइफ चाहिए थी, सामने वाला जो है वो बहुत पागल था पैसों के पीछे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये सब कुछ हुआ, जब दोनों ने अलग अलग बनाया, तो ये दिखना शुरू हो गया कि भाई लग्जरी के पीछे कौन जा रहा है, पैसों के पीछे कौन जा रहा है। आप जितना भी बहाना बना लो अपने बच्चे का, जो भी कह लो, लेकिन सबको दिख रहा था कि वो लाइफ आपको चाहिए थी। आपने खुद कितनी बार एक्सेप्ट किया कि आपको ये लाइफ चाहिए, ऑडियंस ने आपको वहाँ पकड़ लिया। ये सारी चीज़ों को लेकर आपके व्लॉग्स के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ाना शुरू हो गई जो कि ऑडियंस को लग रहा था कि भाई ये तो कुछ गलत है, ये सब कुछ है। अब देखो सुफियान, मुझे नहीं पता यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, निदा सही है, सुफियान सही है, हम सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें दिखाई जा रही है, ठीक है ना, एज अ ऑडियंस हमें व्लॉग्स में दिखाई जा रही है। हो सकता है निदा सही हो सकता है सुफियान सही हो सकता है दोनों ही गलत हो सकता है दोनों को ही नहीं समझ में आ रही हो अपनी ज़िंदगी, दोनों ने ही पहले डिसीजन लिया हो कि हाँ ठीक है हम एक दूसरे की कमियों को, ये तो ज़िंदगी का फैक्ट है, जब आपको किसी को अपनाना होता है तो आप उसको कमियों के साथ अपनाते हो, उसकी अच्छाइयों को देखते हो ज़्यादा और उसकी कमियों को इग्नोर करते हो। लेकिन जब आपको किसी को छोड़ना होता है तो आप उसकी कमियों को हाईलाइट करते हो और उसकी अच्छाइयों को इग्नोर करते हो। तो ये तो फैक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें नहीं पता कि कौन सही कौन गलत है, लेकिन जिस तरीके से सुफियान अपने एलिगेशंस का रिप्लाई कर रहा है, वो प्रूफ, अगर आपके मुताबिक वो प्रूफ बना रहा है, लेकिन वो तो जो वीडियोस दिखा रहा है उस वीडियो में कहीं तो कुछ लॉजिक है ना, कि भाई उस वीडियो में वो निशान कहाँ गायब हो गया। जब वो 15 दिन बाद आया तो उसके चेहरे पर एक निशान था, उस पर ममता ने, आप ही की ममता की वॉइस है वहाँ पर, जहाँ पर वो ये बोल रही है कि वो गिर गया था तो उसको लग गया। तो ये चीज़ है, एक तरफ आप ही के जो जवाब हैं उसी में से ही वो चीज़ें निकाल रहे हैं ना, कि एक तरफ आपने बोला कि सुफियान ने मारा है उसको, सुहान को, फिर आपने सेकंड उसमें कहा कि सुफियान को एक अलग तरीके से मारा गया था, उसको धक्का दिया गया था। तो आप ही की जो स्टेटमेंट्स है वो उसको ही दिखा रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो कोई आपको एआई जनरेटेड चीज़ें दिखा रहा है, हमारे सामने भी वो सारी चीज़ें हैं, और ना वो मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। मैनिपुलेशन अगर कर रहा होता तो ऑडियंस पकड़ लेती, हाँ भाई तुम यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हो, तुम यहाँ पर ये करो। हाँ, उसने बहुत टाइम लिया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा उसने इतना टाइम क्यों लिया, कि क्या वजह थी, क्या रीज़न था,
खैर उसका रीज़न अपनी तरफ से वो अलग रहा है, लेकिन बहरहाल उसने टाइम लिया है, बट उसने सिर्फ एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया है, वो आपका फर्स्ट हस्बैंड ने। बाकी उसके अलावा उसने कोई कैरेक्टर नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। उसने आपके फादर की भी बस फर्स्ट फादर की भी इतनी सी चैट दिखाई, उसके बाद वो भी गायब है। कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर पर कैरेक्टर दिखा रहा है। हाँ, लोगों का मानना है कि भाई देखो कहीं ना कहीं निदा सच्ची है, तभी उसके दोस्त का साथ नहीं छोड़े, जैसे फोकट्स हो गए, अभी अदनान की पार्टी में भी हो गई थी, तो ये सारे लोग जो है वो उसका साथ नहीं छोड़े, जबकि सुफियान को सब छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे भी दिखी है कि सुफियान जो है वो पता नहीं अदनान की पार्टी में क्यों नहीं गया, उसको बुलाया नहीं। वरना रिसेंट दिनों तो जब अदनान के घर पर जो रमज़ान में जो पार्टी थी, जो भी आप कह लो रमज़ान में जो इफ्तार पार्टी थी, तो वहाँ पर ये नज़र आया था, मतलब कि सुफियान और निदा दोनों नज़र आए थे। और उस टाइम पर भी लोगों ने कहा था ये दोनों कहीं, क्योंकि अभी तक ऑडियंस ना इसी सदमे में कि ये जो है ना कंट्रोवर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं। अभी तक लोगों ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इनका डिवोर्स हो चुका है या ये अब अलग हो चुके हैं, अब ये साथ नहीं हो सकते हैं। अभी भी लोग, अगर आप उसके कमेंट सेक्शन में देखो तो निदा से पूछते हैं कि आप क्या वापसी जाने के आपके चांसेस हैं। मतलब लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। एक कनेक्शन बिल्डअप किया था आपने लोगों के साथ, अपनी एक फैमिली के साथ। मतलब भाई ये आप नहीं बोल सकते कि सोशल मीडिया झूठा नहीं है या सोशल मीडिया पे फेक चीज़ें नहीं होती। आज आप अपने आप को बता रहे हो कि मेरा ये रूप सच है। सुफियान और निदा दोनों के लिए ये चीज़ है कि आज आप ये दोनों बता रहे हो कि हम ये जो अभी बोल रहे हैं ना ये सब पूरा हमारा सच है। तो फिर मतलब आप उधर एक्टिंग कर रहे थे, कहीं तो कुछ एक जगह तो एक्टिंग चल रही है ना, या तो ये एक्टिंग है या तो वो एक्टिंग है। क्योंकि चीज़ें तो आपकी उस टाइम पर भी ख़राब चल रही थी, जब चीज़ें इतनी वर्स्ट गई हैं तभी तो ये नौबत आई है ना। तभी तो वो 26 अगस्त आया, 26 अगस्त की बात थी ना, तभी तो वो 26 अगस्त आपकी ज़िंदगी में आया ना, कि वो ज़िंदगी में इतनी सारे, मतलब 3 साल हुए आपकी शादी को, इनकी जो 3rd एनिवर्सरी थी वो भी इनके अलग होने के बाद आई है। 2.5 साल के अंदर इतनी वर्स्ट चीज़ें आपके दरमियान आई है, तभी तो वो 26 अगस्त का इंसिडेंट हुआ है आपकी ज़िंदगी में। तो वहाँ आप फेक कर रहे थे ना। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी में आपके हस्बैंड के साथ नहीं बन रही है, तो आप वो जिस तरीके से ये लोग व्लॉग दिखाते थे वैसे कोई भी व्लॉग्स नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपके चेहरे पर ना एक अजीब सा आ जाता है। आप नहीं हंस बोल पा रहे होते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड के आपके साथ मूड ठीक नहीं है, आपके हस्बैंड का या आपका, तो वो एक जो डिफरेंस है वो दिखता है आपकी ज़िंदगियों में। लेकिन उन्होंने वो चीज़ बहुत बाद में शो करना शुरू करी है। लेकिन शुरू में तो ये चीज़ सब कुछ, हालांकि अभी निदा के कहने थे कि सब कुछ फेक होता था, मैं सब कुछ प्लान करती थी, मतलब कितना फेक था भाई। निदा का मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसको इन सारी चीज़ों से लाइमलाइट भी लेनी है, उसको व्यूज़ भी लेने हैं और उसको वो सारी चीज़ें भी करनी है। और वो जो सोशल एक्सपेरिमेंट उसने किया वो तो मुझे हंसी ही आ रही है उस पर, तो वो सारी चीज़ें उसको करनी है। लेकिन जिस तरीके से सुफियान बैठ के रिप्लाई कर रहा है, वो जो उसने लास्ट अभी वीडियो बनाई क्वेश्चन आंसर द फाइनल ट्रुथ, उसमें भी कुछ नहीं था। जिस तरीके से उसने एक एक एलिगेशन को, देखो आप लोग दोनों पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, आप उनको डिनाई करने के लिए आप उनको प्रूफ दोगे, आप उनको सारी चीज़ें बताओगी नहीं। आप प्रूफ देने के बजाय आप सिर्फ वर्डिंग्स यूज़ कर रही हो। एक तरफ मैं सिर्फ उसकी उस वाली बात से एग्री करूँगी, वो जो हस्बैंड वाली बात है कि भाई मैं उसको प्रूफ करने के लिए मैं कैसे बोल दूँ कि मैं नहीं हूँ। लेकिन आपके पास बाकी सारे प्रूफ को दिखाने के लिए या बाकी सारे एलिगेशंस को प्रूफ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे वो ये एलिगेशन आप पर लगा रहा है कि आपने झूठ बोला है कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, क्योंकि आपने 26 को ये निशान दिखाया, 27 को तो आपके चेहरे पर कुछ नहीं है। तो आप उस चीज़ को दिखा दो कि भाई देखो ये झूठ बोल रहा है, ये रहा मेरे चेहरे का निशान, जो 27 को भी है, जो 28 को भी है, 2-3 दिन तक चला है। क्योंकि आप जब एक एक प्रूफ इकट्ठा कर रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने इतने बड़े बड़े प्रूफ जाने दिए होंगे, आपने सब कुछ इकट्ठा किया होगा। तो बात यही है ना कि आप भी प्रूफ का जो एलिगेशन है उसका रिप्लाई करो, ना कि इन सारी कंट्रोवर्सी से आप सिर्फ व्यूज़ लो और फिर आप ये कह दो कि नहीं मुझे तो व्यूज़ नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी, ऑडियंस को तो मसाला चाहिए। मतलब ये अजीब ही है। और यहाँ पर सुफियान ने एक बात ये कही कि ये जो बता रही है, जो सारी चीज़ें कह रही है कि मैं कोर्ट में प्रूफ करूँगी, वो जो वीडियो, खास करके वो जो ऑडियो है, जिस ऑडियो की बहुत डिमांड की जा रही है खास करके सुफियान की तरफ से कि भाई उसको बोलो फुल ऑडियो लगाए, फुल ऑडियो लगाए, फुल ऑडियो लगाए। तो वो कहती है कि फुल ऑडियो में जो है मैं जो भी ये सारी चीज़ें मैं कोर्ट में दिखाऊंगी। तो वहाँ पे सुफियान का ये कहना है कि भाई जो फुल ऑडियो उसमें मुझे पता है ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर हूँ, लेकिन वो आपको नहीं सुना रही क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा निदा जो है वो लैक करती हुई नज़र आ रही है। या तो उसको समझ नहीं आ रहा वो कैसे जवाब दे या क्या करे, उसके लिए आउट ऑफ सिलेबस सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मतलब कुछ तो हुआ है निदा के साथ। मतलब निदा जवाब देना चाह भी रही है, अगर नहीं जो इंसान जवाब देना चाह रहा, जो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहा, जिसको ये है कि भाई यहाँ पर कुछ नहीं मिलना, एक होता है ना कि आपका ये वाला बिहेवियर होता है सोशल मीडिया पे कोई इंसाफ नहीं मिलना, मुझे जो करना है मैं बाहर करूँगी, तो वो यहाँ पर कुछ नहीं करता, वो सब जाके सोशल मीडिया से बाहर करता है। ठीक है, तो वो चीज़ तो मुझे नहीं फील हो रही। वो जवाब दे रही है, वो अपनी तरफ से वीडियोज़ लेकर आ रही है।
लेकिन वो उन एलिगेशंस का जवाब नहीं दे पा रही है, जिस एलिगेशंस का जवाब जो है सुफियान दे रहा है, और वहाँ पर वो उसको झूठा करार दे रहा है। तो वो उस चीज़ को सच, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई सच को आँच नहीं है, सच को प्रूफ करना साबित करना मुश्किल होता है, बट कुछ तो प्रूफ्स होंगे ना ऐसे जिससे आपका ये सबसे बड़ा एलिगेशन जो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, आज आप ये कह रही हैं कि मैं जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रही, या मैं प्रूफ्स लेकर आऊँगी तो भी जिनको गलत समझना है वो गलत समझे, या XYZ जो भी वो कह रही हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन आप भूल रही हैं, जब आप पहली वीडियो लेकर आई थी जहाँ पर आपने कुछ प्रूफ शेयर किए थे, कुछ चीज़ें शेयर की थी, तो लोगों ने आपको सपोर्ट किया था। और मैं आज भी कह रही हूँ, अगर ये बंदी प्रूफ्स के साथ आती है और ये अपने एलिगेशंस पर काम करती है और ये अपने एलिगेशंस को प्रूव कर सकती है कि भाई हाँ ये देखो ये सारी चीज़ें, ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो ऑडियंस आपको सपोर्ट करेगी ही। आज भी ऑडियंस नहीं बदली है। ऑडियंस के अगर जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है उसका रीज़न ये है कि सामने वाला कहीं ना कहीं अपने एलिगेशंस को झूठा साबित कर पा रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको फेक दिखा पा रहा है। और वो फेक अगर वो AI होता या कुछ और तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा होता, चलो आपके मुताबिक वो मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपके पास तो सब कुछ रियल है ना, आपको तो रियल सारी चीज़ें पता हैं। मैनिपुलेट जो वो कर रहा है अगर सामने वाला, तो आपके पास बहुत सारी रियल, जैसे आपने वो चीज़ ढूंढ ली जब उसने आपको कुछ रिंग वगैरह का कहा था, तो आपने जो है वो अपना एक व्लॉग था पुराना वो निकाल लिया, क्लिप निकाल ली और उस क्लिप आपने लगा दी। तो आपके पास ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो और आप खामोश बैठी। मुझे ऐसा लग रहा है वो कुछ नहीं कर पा रही तभी, क्योंकि जैसे ही इसके पास किसी चीज़ का प्रूफ आता है, जैसे ही इसको लगता है कि भाई इस चीज़ को मैं एलिगेशन को डिनाई कर सकती हूँ, वो फ़ौरन लगा देती है। वो बिल्कुल पीछे नहीं हट पा रही है। तो इस चीज़ को मैं नहीं एक्सेप्ट कर पा रही कि ये बंदी के पास इतने सारे प्रूफ है और वो खामोश बैठी हुई है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ एक आधा प्रूफ इसके हाथ लगता है वो फ़ौरन लगा देती है, फ़ौरन वो खामोश नहीं रहती है कि उसने कोई भी, मतलब जब से सुफियान ने मुंह खोला है तब से उसने अपने आप को कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो बहरहाल आप लोग क्या कह रहे हैं इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी सुफियान की भी वीडियो आई हुई है, उसका रिव्यू अगर होगा तो हम देख लेंगे, कर लेंगे। बाकी वो एलिगेशंस के जवाब ही दे रहा है अपने, और वो अब एक सीरीज़ टाइप का उसने बनाया है, और कुछ चीज़ें उसमें ऐसा लगा रिपीट भी है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो एक वीडियो में बना चुका था जो काफ़ी लंबी वीडियो थी उसकी। तो चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी मुझे देखो ऐसा लगता है कि एज अ ऑडियंस, मुझे परसों भी सवाल किया गया था कि आप किसके साइड में हो, आप सुफियान के साइड में हो, आप निदा के साइड में हो। हम साइड में किसी के नहीं है, बस हमारा, मुझे तो यही लगता है कि जो गलत है जो सही है वो सामने आना चाहिए। बाकी साइड वाइड कोई नहीं है, क्योंकि वो भी सिंगल पेरेंट है, और अगर वो सिंगल पेरेंट होते हुए सब कुछ फेस कर रही है तो उसके साथ गलत हो रहा है। और अगर सुफियान के ऊपर ये जो सारे एलिगेशंस है ये झूठ लगाए गए हैं, जो मिसबा के ऊपर लगाए गए हैं झूठ, तो वो भी गलत है। मतलब गलत, अगर किसी के साथ भी झूठ है और किसी के साथ भी खिलवाड़ किया गया है तो वो दोनों गलत हैं, और दोनों का जो भी सच है वो सामने ऑडियंस के आना चाहिए। और अब आप ये नहीं बोल सकते कि ऑडियंस ये सब कुछ डिज़र्व नहीं करती। आपने अपनी ऑडियंस को बहुत कुछ दिखाया, उसके बाद ऑडियंस ये सच डिज़र्व करती है। उसने कहा जब मैं कोर्ट में जीत जाऊँगी तो फिर मैं लोगों को बताऊँगी और फिर मैं लोगों के सामने आऊँगी। आई होप कि कोर्ट में वही इंसान जीते जो सच्चा हो, जिसके पास सारी चीज़ें हो। देखते हैं कोर्ट के फैसले का हम इंतज़ार करेंगे। तो मैं किसी की भी साइड नहीं हूँ कि मैं सुफियान को सपोर्ट कर रही हूँ या मैं निदा को सपोर्ट कर रही हूँ, नहीं। जो चीज़ें आ रही हैं जस्ट मैं उसका रिव्यू कर रही हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उन सारी चीज़ों को देखने का, बस देख कर तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।